सो ये व्लॉग ना एक्चुअली थर्सडे एंड फ्राइडे का मिक्स व्लॉग है, क्योंकि थर्सडे को नॉम था और मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। सो हेलो एवरीवन, हेलो माय चार्मिंग एंड फाइटर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सो हाँ, वी ऑल आर फाइटर्स, यू ऑल नो दैट। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा थर्सडे के दिन था, नॉम के दिन। जैसे मैंने कहा कि नॉम मैं इस नवरात्रि नहीं करती हूँ, बड़ी वाली नवरात्रि करती हूँ। नॉम कहाँ, आज नॉम है ना, तो नॉम नॉम हो रहा है, मीन्स नॉम था इस वजह से। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, नॉम के दिन का ही। मौसमी पिकनिक पे जाने की तैयारी कर रही है। सो वो सारे पिकनिक जो उसे ले जाना है, सारी चीज़ें वो रेडी कर रही है यहाँ पे। सो बस इसका जो वहाँ पे ले जाना है वो रेडी कर दिया, मेक श्योर कर रही थी सब कुछ सही है या नहीं। सो उसकी फ्रेंड को वीकडेज़ में ऑफ होता है, इस वजह से वो लोग आज जा रहे हैं। मौसमी ने 2 आवर्स के लिए लॉग ऑफ किया है अभी उसके जॉब से। उसको तो वर्क है, वर्किंग डे है उसकी, लेकिन 2 आवर्स के लिए उसने ऑफ ले रखा है। यहाँ पे उसने गुआकामोली बनाया था, चिप्स ले लिया, पेपर प्लेट, वाटर बॉटल, सब कुछ उसने पैक किया अपनी तरफ से, और उसकी फ्रेंड भी कुछ लेके आने वाली है। सो चलिए, ये हो गया। नॉम के दिन मैंने चने बनाए थे, ड्राई चने एंड क्या बोलते हैं, ग्रेवी वाले, बिना अनियन गार्लिक के जो होता है। भोग नहीं लगाऊंगी माता जी को, क्योंकि कहा जाता है कि नॉम जो नवरात्रि होती है ना, वो फिर हर साल करनी ही होती है। सो मैंने भी ये मानी हुई नहीं थी, एक टाइम खाया था, लेकिन बीच बीच में मैं 2 टाइम कुछ भी एक क्रैकर्स वगैरह ले लिया। सो इस वजह से ले लेती थी कि जिससे मेक श्योर करूँ कि नहीं, मैंने ये वाली नॉम नहीं की है अपने आप से। बस एक कहते हैं ना वादा करने का, क्योंकि कहते हैं कि नवरात्रि जो होती है कंटिन्यू करनी होती है फिर। सो इसी वजह से। सो यहाँ ग्रेवी वाले और सूखे चने दोनों बना दिए। सूखे चने इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मौसमी आके शाम के टाइम ना स्नैकिंग उसको कुछ करना होता है, सो हो जाए। और हम भी जब छोटे थे ना, स्कूल से आते थे, तो मम्मी ये सूखे चने बनाती थी, बड़े अच्छे लगते हैं उस टाइम। ये चिप्स वगैरह तो होती नहीं थी, हाँ वो सेव वगैरह होती थी चावल की, और ये चने वगैरह हो जाते थे। बहुत ही हेल्दी स्नैक्स होते हैं, होते थे उस समय। और सच मानिए, मैं ना बहुत फास्ट फूड खाती थी बिफोर ट्रांसप्लांट। मैं बिल्कुल भी हेल्दी पर्सन नहीं थी, मीन्स हेल्थ में मानती ही नहीं थी। उस समय हेल्थ की इतनी थी भी नहीं, अवेयरनेस इतनी थी भी नहीं। बस जो अच्छा लगा, जीभ को जो टेस्टी लगा वो खा लिया। लेकिन हाँ, इतनी चटपटी वाली चीज़ें नहीं, मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, तीखी चीज़ें पसंद नहीं थी। लेकिन रोटी सब्जी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है मैंने आफ्टर ट्रांसप्लांट। सो चलिए, यहाँ पे चने वगैरह हो गए, सब कुछ मैंने लंच कर लिया था। मौसमी वहाँ पे खा के आई थी थोड़ा बहुत, सो वो देरी से करने वाली थी। सो उसने भी फिर आके अपने हिस्से का खा लिया था। ये ग्रेवी वाले चने खाए थे, रोटी सब्जी उसने खा ली थी, और शाम को स्नैकिंग उसने ड्राई चने ले लिए थे। मैंने ड्राई चने खाते ही समय ले लिया था। सो यहाँ पे उसने थोड़ी सी क्लिप मुझे सेंड की थी पिकनिक की। इस तरह से उन लोगों ने कुछ पार्क बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अभी हालांकि वहाँ गई नहीं हूँ इस टाउन में आने के बाद। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। सॉरी, मैंने वीडियो एडिट कर रही थी, तब देखा मेरा टॉप पीछे से थोड़ा सा मुड़ गया है लेकिन चले, कोई बात नहीं, इतना ख़राब भी नहीं दिख रहा है। सो सबसे पहले यहाँ बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ, जो रूटीन के काम होते हैं मॉर्निंग के वो कर रही हूँ। और हाँ, कमेंट मुझे बहुत सारे आते हैं कि क्या आप ठंडा खाना खा लेते हो, फ्रीज़र का खाना खाते हो। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मैंने उसमें रिप्लाई भी किया है। लेकिन कई लोग, सच मानिए, अपना थोड़ा सा गुस्सा सा आने लगता है कि यार वीडियो में सब कुछ तो शेयर करती हूँ, लेकिन वही बस टाइटल भी डाल देती हूँ कई बार मुझे लगता है कि टाइटल क्या मैं फिर इसका वो करूँ, पर आई डोंट नो क्यों। लेकिन चले, मैं फिर एक बार शेयर करती हूँ। एनीवे, यहाँ पे मॉर्निंग का वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विंडी थी आज। बाहर बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर हालांकि थोड़ी सी ठंड लग रही है। और बाहर अभी थोड़े थोड़े से ग्रीनरी होने लगी हैं, नए नए पत्ते से निकलने लगे हैं पेड़ पौधों पे। सो बहुत प्यारा लग रहा है, स्प्रिंग आ गया है, बिल्कुल स्प्रिंग वेदर है ये। और वेदर क्या, स्प्रिंग है, स्प्रिंग आ ही गया है यहाँ पे। और देखिए, बहुत ही अच्छा ऐसा लग रहा है ना, बस घंटों खड़े रहो, लेकिन सुबह का टाइम है कहाँ। सो यहाँ पे चाय बन रही है। सो यस, फ्रोज़न फूड का, ठंडा फूड का ये है। मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं इस तरह से काम करती थी कि मेरे कोई खाने पीने का स्केड्यूल था ही नहीं मेरे लाइफ में। अभी लास्ट 3 ईयर से मैं घर पे हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं फ्रेश खा लेती हूँ। और वो भी यहाँ पे चाय बन गई, और चाय की एक बूंद भी चाय में नहीं रहनी चाहिए, बस सब निचो के ले लेना है कौन कौन ये करता है मुझे बताना। सो ये ना फ्रोज़न पिज़्ज़ा लेके आ गए थे क्रोगर में से, और इसी का पिज़्ज़ा बना रही है मौसमी लंच में। ऑब्वियस है, आज तो अब नवरात्रि पूरी हो गई, सो वो
रोटी सब्जी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी आज। જાનો વેટ થઈ રહ્યો છે અઠવાડિયા પછી 10 દિવસ પછી જાણે અવનની ઉપર બેસી જવાની હોય એમ કરે છે। सो अवन के सामने ऐसे बैठी थी पिज़्ज़ा का इंतज़ार करके करते हुए कि जैसे अवन के अंदर ही घुस जाए अभी। इस तरह की सिचुएशन हो रखी थी उसकी। सो यहाँ पे मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया कि चलो ग्रोसरी के लिए चलते हैं, साग भाजी ले आते हैं, सब्जी वगैरह जो इंडियन होती है। अमेरिकन जो स्टोर होते हैं ना वहाँ पे अमेरिकन जैसे कि कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर, बीन्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन हमारी इंडियन जो सब्जी होती है ना, भिंडी, तुरई, टिंडोड़े, वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है। सो वो इंडियन यहाँ छोटा सा स्टोर है लेकिन सब कुछ मिल जाती है इस तरह की चीज़ें। तो हम लोग तो हम लोग दूसरे स्टोर पे यहाँ आ गए थे लेने के लिए। सो एनीवे ठंडा फूड ये का सिचुएशन ये है कि मैं लेफ़्ट ओवर फूड होता है मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। हाँ, ज़्यादा दिन हो गया, 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर उसका कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ता है, मीन्स निकाल देती हूँ फिर। लेकिन 3-4 दिन तक का रखा हुआ मैं डेफ़िनेटली उसे माइक्रोवेव में वार्म करके खा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हम कुत्तों को दे सकते हैं, ना ही हम गरीबों को दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा भी बच गया तो सीधा गार्बेज में ही डालना पड़ता है, और इससे अच्छा है कि मैं उसे खा लूँ। मेरे घर में लेफ़्ट ओवर फूड मोस्टली मैं ही खाती हूँ, सिर्फ क्योंकि तब मैं निकालती हूँ ना कि ये लोग कुछ इस तरह की पिज़्ज़ा बना लिया, बर्गर कर लिया घर पे, मुझे वो चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। खा लेती हूँ, एक दो स्लाइस खा ली तो ठीक है, लेकिन साइड में मुझे इंडियन फूड चाहिए ही चाहिए। सब मेरी अकेले के लिए मैं कहाँ बनाने बैठूँगी। सो मैं करती हूँ क्या कि जो भी फ्रिज में रखा होता है कुछ भी हो, बस उसे गर्म किया और मैंने खा लिया। सो यस, आई डू ईट इट। सो फ्रोज़न नहीं रखती हूँ मैं, लेकिन फ्रिज में 3-4 दिन रख लेती हूँ। जो भी बच गया वो, ऐसा नहीं है कि स्पेशल बना के मैं उसे रखती हूँ फ्रिज में, लेकिन बच गया तो मैं खा लेती हूँ डेफिनेटली। सो दिस इज़ द माई आंसर। होपफुली जिसने भी ये क्वेश्चन किया है दे गेट इट माई आंसर। ओके, यहाँ पे भिंडी ले आई थी, भिंडी की सब्जी बना दी। यहाँ पे थोड़े से स्प्राउटेड मूंग स्प्राउट किए हुए थे वो भी बना लिए। साथ में खिचड़ी मैंने नहीं ली थी, इन लोगों ने ले ली थी, मीन्स हस्बैंड ने ली थी। मौसमी ने तो आज बिल्कुल भी रोटी सब्जी नहीं खाई, उसने पिज़्ज़ा ही एंजॉय किया है उसका, और मैंने उसको फोर्स भी नहीं किया। और मैंने यहाँ देख सकते बहुत सारी सब्जी ली है और रोटी एक ही ली है, साथ में दही लिया क्योंकि कढ़ी वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत देर हो गया था लंच में इस वजह से। और यहाँ पे मेथी की भाजी मैंने इस तरह से साफ़ की है। मैं काटने से पहले इसे इस तरह से ले लेती हूँ, पत्ते जो बड़े बड़े होते हैं, फिर मैं इसे वॉश करती हूँ, जिससे ना वेस्टेज बहुत कम होता है। काटने के बाद उसे जब धोते हैं तो बहुत सारी भाजी इसमें चली जाती है, छोटी छोटी सी। सो इस तरह से मैंने इसे पहले ही मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। इससे पहले भी मैंने एक बार शेयर किया था कि भाजी जो भी होती है ना, मैं इस तरह से प्रीफर करती हूँ कि इस तरह से साफ़ करूँ, जिससे मुझे पूरे पत्ते इसके हाथ में आए। यहाँ सुआ की भाजी है जो दिल भाजी बोलते हैं, वो भी इसी तरह से मैं साफ़ करूँगी। इसके पत्ते पत्ते मैं निकाल लूँगी, काटने से पहले ही इसे साफ़ कर लूँगी, धोने के बाद मैं काटूँगी, जिसे क्योंकि ये भाजी तो बिल्कुल भी काटने के बाद अगर हम धोते हैं ना तो बहुत सारी वेस्टेज चली जाती है। सो ये सारी चीज़ें बस लंच वगैरह करने के बाद ये सब कुछ साफ़ करना, साफ़ करके अंदर रखना, क्योंकि धो करके ना सुखा दूँगी, सो ओवरनाइट अच्छे से सूख जाएगी। सो जब भी मुझे बनाना हो तो इजी रहे मेरे लिए। सो ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, पूरे दिन लग ही जाते हैं। स्पेशल इस तरह की सब्जियां वगैरह जब आती है ना तो काफ़ी काम पहुंचता है, और अकेले हाथ से करना सो ऑब्वियस है, थोड़ा टाइम तो लेता ही है ये चीज़ें। सो यहाँ पे ये देखिए मेथी की भाजी ऑलमोस्ट सूखने को भी आ गई है, क्योंकि पहले उसे साफ़ करके रख लिया था, फिर उसके बाद पूरी उतनी सुबह की भाजी मैंने साफ़ की। सो ये देखिए अच्छे से पूरी भाजी साफ़ हो गई है, और सुबह की अभी देखती हूँ अभी धो रही हूँ या सुबह धोऊंगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। अभी ऑलमोस्ट नाइट है इस समय। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होपफुली आप जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था उसका आंसर मैंने दे दिया हो। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गई हूँ आज। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।